Hello, good morning all of you. How are you today? Fine. Okay. Today we are going to learn subject हिंदी. Okay, क्लास 8. हमको आज क्लास 8 की हिंदी की बुक पढ़नी है. ओके हमने चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया है ना, पार्ट 8. अब पार्ट 9 भी हमने ख़त्म कर लिया है ना. अब हम किस में आ गए हैं? पार्ट 10 प्रवास. ठीक है, आपके पार्ट 10 का टाइटल है प्रवास. ओके, इसको लिखा किसने है? श्री सालिम अली ने. ओके, चलिए देखते हैं. जहाँ कहीं भी पक्षियों के अध्ययन और अवलोकन की बात चले, डॉक्टर सालिम की चर्चा न हो यह संभव ही नहीं है. डॉक्टर सालिम एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय पक्षी विज्ञानी थे. सालिम अली को भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है. वे भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया और पक्षियों पर लिखी उनकी किताबों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में काफ़ी मदद की है. एक 10 वर्ष के बालक को बयां पक्षी के प्रति साधारण सी जिज्ञासा नहीं, बालक सालिम को पक्षी शास्त्री बना दिया. पक्षियों के सर्वेक्षण में 65 साल गुजार देने वाले इस शख्सियत का परिंदों का चलता फिरता विश्वकोश कहा जाता था. इस पाठ में स्वाभाविक रूप से प्रवासी पक्षियों के जीवन, उनके प्रवास की चुनौतियों और रोमांच को सहज रूप में प्रस्तुत किया गया है. ठीक है, जो सालिम अली जी हैं वो क्या है? प्रकृति प्रेमी हैं और पक्षियों पर उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हुई हैं. ठीक है, और वो जो क्या है, उनको क्या माना जाता है? बर्डमैन के रूप में जाना जाता है सालिम अली को, है ना, भारत में. तो देखते हैं चलिए कि वो पक्षी के बारे में जो इसमें क्या क्या लिखे हुए हैं. ठीक है, प्रवासी पक्षी के बारे में बताया गया है इसमें. चलिए पाठ के अंदर देखते हैं क्या है. पक्षी विज्ञान से संबंधित जितनी विचित्र बातें हैं उनमें सबसे ज़्यादा अजीब है पक्षियों का एक देश से उड़कर दूसरे देश को जाना और फिर लौटना, अर्थात कुछ समय के लिए उनका प्रवास. यह अजीब बात अब भी रहस्य बनी हुई है. साल में 2 बार बसंत और पतझड़ में लाखों चिड़िया किसी सुनिश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए लंबी यात्रा के लिए प्रस्थान करती हैं. कभी कभी वे महाद्वीप और महासागर तक पार करती हैं. ठीक है, देखे हैं हम लोग, जैसे अभी हमारे यहाँ कोरोना आया था तो हमको छत्तीसगढ़ में क्या मिला था कि बहुत सारे मज़दूर जो है आ रहे हैं, प्रवासी मज़दूर आ रहे हैं ना. तो वो मज़दूर कैसे थे कि वो यहाँ के थे और वो जो है कमाने के लिए बाहर दूसरी जगह गए हुए थे, है ना. तो देखो पक्षी भी जैसे कैसे करते हैं, चिड़िया भी है, जो पक्षी भी है वो भी एक जगह से दूसरे जगह जाती है और फिर वापस अपने घर पे लौट के आती है ना. तो वो पूरे एक देश से दूसरे देश चली जाती है ना. हमारे यहाँ के लोग तो सिर्फ भारत में ही जाके कमाते हैं, है ना. यहाँ राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, लेकिन चिड़िया पक्षी जो है वो क्या करती है? एक देश से दूसरे देश जाती हैं, है ना, और फिर लौटती भी हैं. ठीक है, तो और अपना जो है साल में 2 बार वो अपना स्थान सुनिश्चित करती है, बसंत और पतझड़ में, है ना, पहुंचने के लिए लंबी यात्रा के लिए प्रस्थान करती है. वे कभी कभी कहाँ चली जाती है? महाद्वीप में चली जाती है और महासागर तक को पार कर जाती हैं. ठीक है, ऐसा क्या है जो उन्हें इस यात्रा के लिए मजबूर करता है? क्यों वे ऐसी खतरनाक यात्राओं के खतरे मोल लेना चाहती हैं और कैसे उन्हें पता लगता है कि किस रास्ते से होकर जाना चाहिए? इन बुनियादी सवालों का अभी तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं प्राप्त हो सका है. हालांकि सावधानी से किए गए कुछ प्रयोगों और प्रवासी चिड़ियों की घेराबंदी के परिणाम स्वरूप अब हमको पहले की अपेक्षा काफ़ी अधिक तथ्य ज्ञात हो चुके हैं. जैसे हम लोग, जैसे मज़दूर लोग जाते हैं, है ना, जैसे छत्तीसगढ़ से बाहर गए थे कमाने खाने के लिए, दिल्ली गए थे, मुंबई गए थे, है ना, दूसरे राज्य गए थे, महाराष्ट्र में जैसे. तो हमको पता है कि वो क्या करने जाते हैं? अपनी रोजी रोटी चलाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ काम में उनको कम पैसा मिलता है. ये सोच के वो यहाँ जाते हैं कि उसी काम में हमको वहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा, ये सोच के जैसे लोग जाते हैं, है ना. तो ये तो लोगों की बात हो गई, बट पक्षी लोग क्यों जाते हैं इसका हमको कुछ भी पता नहीं है ना. उनको क्या मजबूरी है ऐसी कि वो जाते हैं? क्योंकि दाना तो उनको यहाँ भी मिलता है. फिर वे कैसे जाते हैं और उनको यात्रा के लिए मजबूर कौन करता है? वो मजबूर कैसे हैं कि वो इस तरह से महाद्वीप और महासागर जैसे जगह को पार कर जाते हैं, है ना, इस तरह का यात्रा करते हैं. और उनको पता कैसे चलता है कि किस रास्ते से होकर जाना है ना. हम तो ट्रेन से जाते हैं, लोग जो है ट्रेन से जाते हैं, और क्या बोलते हैं, बस से जाते हैं, कभी कभी पैदल चले जाते हैं. लेकिन और उनको रास्ता पता भी होता है, वो पूछते पूछते जा सकते हैं ना, अगर वो पैदल गए या अपने बस से गए या किसी भी तरीके से गए, किसी भी साधन से. तो लेकिन जो है चिड़ियाओं को, उनको पक्षियों को कैसे पता चलता है कि वे जो हैं किस रास्ते से उनको जाना चाहिए, है ना. इनका सवालों का अभी तक क्या है, कोई भी संतोषजनक उत्तर किसी को नहीं मिल पाया है, किसी को प्राप्त नहीं है. हालांकि अगर सावधानी से किए गए कुछ प्रयोग को देखते हैं तो प्रवासी चिड़ियों की घेराबंदी के परिणाम स्वरूप क्या मिला है? पहले की अपेक्षा काफ़ी अधिक मात्रा में जो है तथ्य को हम जान चुके हैं कि इसका क्या अर्थ हो सकता है, ये ऐसा क्यों करते हैं.
चिड़ियों के इस प्रवास की खास बात यह है कि इन दोनों स्थानों के बीच उनका आवागमन बिल्कुल नियमित होता है। उनकी यात्राओं की भविष्यवाणी तक की जा सकती है, जिसमें 1 हफ्ते या उससे कम का ही आगा पीछा हो सकता है। चिड़िया लौटकर उन्हीं क्षेत्रों, प्रायः उसी बाग अथवा खेत में आ जाती हैं। ये ही उनके गर्मी और जाड़े के निवास होते हैं और उनके बीच हो सकता है कई हजार मील तक का फासला हो, है ना। चिड़ियों के इस प्रवास में खास बात क्या होती है कि इन दोनों स्थानों के बीच उनका आवागमन क्या है, बिल्कुल नियमित होता है। उनकी यात्राओं की भविष्यवाणी की जा सकती है ना। उनका हफ्ते में माने अगर हम उनका भविष्यवाणी करते हैं किस दिन आएंगे, तो उसमें हफ्ते या उसमें थोड़ा सा आगा पीछा थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ऐसे 15 महीना दिन का आगा पीछा नहीं हो सकता है। अगर मैं बोलती हूँ कि आज आ जाएंगी, तो आज नहीं आके हो सकता है कि कल परसों वो आ जाए, है ना, अगर आज के डेट में नहीं आ पाती है तो। ऐसा बोल रहा है इसमें। चिड़िया लौटकर उन्हीं क्षेत्रों में, प्रायः बाग बगीचों खेत में आ जाती हैं। जिस जगह से वो जाती हैं उसी जगह में वो, उसी बाग में, उसी खेत में वो आ जाती हैं। यही उनके गर्मी और जाड़े के निवास होते हैं और उनके बीच हो सकता है कई हजार मील तक का भी फासला हो, है ना। पहला सवाल तो दिमाग में आता है वह यह कि कुछ प्रजातियों की ही चिड़िया प्रवास के लिए क्यों जाती हैं, अन्य क्यों नहीं जाती। जवाब हो सकता है कि उन प्रजातियों के लिए उनका जीना इस प्रवास पर ही निर्भर करता है, अन्य प्रजातियों के लिए नहीं। कुछ प्रजातियों के लिए, नेक्स्ट पेज, जीने की यह शर्त नितांत अनिवार्य न होकर सिर्फ मान्य होती है, क्योंकि उनके कुछ सदस्य तो प्रवास पर जाते हैं और शेष वहीं बने रहते हैं। इनकी आबादी का एक भाग ही प्रतिवर्ष प्रवास पर जाता है और अन्य जो है वहीं बने रहते हैं। जैसे देखिए, अब सवाल पहला हमारे क्या है दिमाग में कि जैसे कुछ प्रजातियों की ही चिड़िया, है ना, चिड़ियों की भी अलग प्रजाति होती है, तो उसमें से कुछ प्रजाति की चिड़िया ही प्रवास के लिए क्यों जाती हैं और बाकी लोग क्यों नहीं जाती हैं। तो उसका जवाब क्या हो सकता है कि जो चिड़िया जाती है ना, जो प्रजातियां, जिन प्रजातियों की चिड़िया जाती है प्रवास के लिए, उनका हो सकता है कि जीना इस प्रवास पर जो है निर्भर करता हो, अन्य प्रजातियों के लिए नहीं करता हो, है ना। कुछ प्रजातियों के लिए जीने की यह शर्त नितांत अनिवार्य न होकर सिर्फ मान्य होती है, क्योंकि उनके कुछ सदस्य तो प्रवास पर जाते हैं, पर शेष जो है क्या होते हैं, वहीं बने रहते हैं, है ना। सब सारे के सारे लोग नहीं जाते हैं। इनकी आबादी का एक भाग ही प्रतिवर्ष प्रवास पर जाता है और अन्य जो है क्या है, अपनी जगह पे माने वहीं के वहीं बने रहते हैं। यह बात तो समझ में आती है कि कुछ चिड़िया सख्त जाड़े से घबराकर अपेक्षाकृत कम ठंडे स्थानों की ओर उड़ जाती हैं और जैसे ही गर्मी शुरू होने लगती है लौटकर अपने देश आ जाती हैं। वे अपने देश जब आती हैं उस समय वहाँ पेड़ों पर नई नई कोपलें, कलियाँ और फूल निकले होते हैं और परिवार के पोषण के लिए तमाम तरह के कीड़े मकोड़े उपलब्ध होते हैं। गर्मी खत्म होते होते बच्चे बड़े होकर आत्मनिर्भर हो जाते हैं और पतझड़ के बाद पहली सर्दी के पड़ते ही चिड़िया प्रवास पर चल देने को तैयार हो जाती हैं। उदाहरणार्थ, रोजी पेस्टर जो मध्य एशिया में अंडे देती हैं, भारत से मई में चली जाती हैं और अगस्त में फिर लौट कर आ जाती हैं। कुछ चिड़िया ज़्यादा समय भी लेती हैं, वे मार्च में आ जाती हैं और सितंबर में लौटती हैं, है ना। देखो, ये एक बात तो समझ में आती है कि कुछ चिड़िया जो है क्या होती है, जाड़े से घबराकर, ठंडी से घबराकर क्या होती हैं, जहाँ पे कम ठंडी होती है उन स्थानों की ओर उड़ जाती हैं, है ना। और जैसे गर्मी शुरू होने लगती है क्या होती हैं, अपने देश को आ जाती हैं। वे अपने देश जब आती हैं उस समय वहाँ पेड़ों में क्या लगी रहती है, नई नई कोपलें लगी होती है, कलियाँ, फूल निकले होते हैं और परिवार को पोषण करने के लिए, अपने बच्चों को, दूध चिड़ियाओं को खिलाने के लिए क्या होते हैं, उनके पास कीड़े मकोड़े जो हैं उपलब्ध होते हैं। गर्मी खत्म होते होते बच्चे बड़े होकर आत्मनिर्भर हो जाते हैं और पतझड़ के बाद पहली सर्दी के पड़ते ही चिड़िया प्रवास पर चल देने को तैयार हो जाती है, ठीक है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे रोजी पेस्टर नामक जो चिड़िया होती है वो क्या करती है, जो मध्य एशिया में अंडे देती है, वो भारत से मई में चली जाती है ना, और अगस्त में फिर लौट कर आ जाती है। मई में जाती है और मई के बाद जून, जुलाई और अगस्त में वो लौट के आ जाती है 3 महीने बाद। कुछ चिड़िया क्यों है क्या है, ज़्यादा समय लेती है ना, उनको बहुत दिन लग जाते हैं। कुछ चिड़िया ज़्यादा समय लेती हैं और अगस्त में न लौट कर वो किस में आती हैं, मार्च में आ जाती, जैसे जो मार्च में आ जाती हैं और सितंबर में लौटती हैं, ठीक है। यहाँ तक तो ऐसा लगता है कि इन कठिन प्रवास यात्राओं का निश्चित महत्व है और शायद जो चिड़िया प्रवास पर जाती हैं उनके लिए कुछ हद तक यह आवश्यक भी है, लेकिन उलझन में डालने वाली बात यह है कि कुछ चिड़िया प्रवास पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व को लगभग उसी अक्षांश पर लगभग उसी प्रकार के जलवायु वाले प्रदेशों में अंडे देने के लिए जाती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी चिड़ियाँ हैं जो प्रवास के नाम पर सिर्फ कुछ मील दूर ही जाती हैं और इस स्थिति में यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि इस प्रकार के स्थानीय प्रवास क्यों इतने आवश्यक होते हैं और इनके लिए किस प्रकार लाभप्रद हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ तक तो ऐसा लगता है कि जो कठिन प्रवास की यात्राओं का क्या है, निश्चित महत्व जो है,
और शायद जो चिड़िया प्रवास पर जाती है उनको कुछ हद तक आवश्यक भी है ना प्रवास में जाना। लेकिन हमको उलझन में डालने वाली बात क्या है कि कुछ चिड़िया प्रवास पर पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं और पश्चिम से कुछ चिड़िया पूर्व की ओर जाती हैं ना, लगभग उसी अक्षांश में, उसी दिशा से बस माने उलटफेर करती हैं। लगभग उसी प्रकार के जलवायु वाले प्रदेशों में अंडे देने के लिए जाती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी चिड़िया हैं जो प्रवास के नाम पर क्या होती है, सिर्फ कुछ मील ही दूर जाती हैं ना, माने दूसरे देश नहीं जाती हैं। इसी स्थिति में यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि इस प्रकार के स्थानीय प्रवास क्यों इतने आवश्यक होते हैं और इनके लिए किस प्रकार लाभप्रद हो सकता है। अगर चिड़िया जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो उनके लिए वो लाभप्रद कैसे हो सकता है, इसको जानना है। अब उदाहरण के लिए क्या दिया है, मुंबई में पीलक और पतरिंगे मानसून के दौरान शहरी इलाका छोड़कर थोड़ी दूर दक्षिण के पठार या मध्य भारत की ओर चले जाते हैं और सितंबर के शुरू में जरूर लौट आते हैं। इस संबंध में हम सिर्फ इतना ही मानते हैं कि स्थानीय प्रवास के लिए थोड़ी दूर के लिए बड़ी संख्या में चिड़ियों का घेरा करके इसके आवागमन के बारे में सही आंकड़े न इकट्ठा कर लें, कोई सही जानकारी हो भी नहीं सकती है ना। क्या है, देखो मुंबई में जो पीलक और पतरिंगे जो होती हैं वो मानसून के दौरान, ये जो चिड़ियाएँ होती हैं वो मानसून के दौरान शहरी इलाका को छोड़कर थोड़ी दूर में ही कहाँ जाती हैं, दक्षिण के पठार और मध्य भारत की ओर चले जाते हैं ना, और सितंबर के शुरू में ही क्या होते हैं, जरूर वे लौटकर भी आ जाते हैं। इस संबंध में हम सिर्फ इतना ही मानते हैं कि स्थानीय प्रवास के लिए थोड़ी दूर के लिए बड़ी संख्या में चिड़ियों का घेरा करके इसके आवागमन के बारे में सही आंकड़े न इकट्ठा कर ले, कोई सही जानकारी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी इकट्ठा नहीं की है, इसलिए इसकी जानकारी जो है क्या है वो सही नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ठीक है, आगे का जो भी है आपका, हम ये नेक्स्ट वाला पेज जो है उसको बाद में पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अभी के लिए थैंक यू।